नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिष और धर्म में। आज हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए हम यही कामना करते हैं कि भगवान आपकी सभी मंगल कामनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण कर दे। आज की हमारी वीडियो का विषय रहेगा बुद्ध पर्वत और उस पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्ह। ठीक है, इस पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत की जाए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि अब आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमने चैनल जो है क्रिएट किया हुआ है, आप उसको जाकर फॉलो कर सकते हैं और वहीं पर सभी अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। या फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट्स प्राप्त होंगी। इंस्टाग्राम पर चाहे तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको सुविधाजनक लगे वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पामिस्ट्री को इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुद्ध पर्वत हथेली में कहाँ होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है इंसान पर और इस पर जो चिन्ह पाए जाते हैं उसका भी कैसा इफ़ेक्ट रहता है लाइफ में। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बुद्ध पर्वत कहाँ पर होता है। जैसे कि आप जानते हैं ये कनिष्ठ उंगली होती है, यानी कि लिटिल फिंगर। इसके नीचे यहाँ पर इतना हिस्सा जो होता है इसको हम बुद्ध पर्वत कहते हैं। ये एरिया जो होता है वह ना तो ज़्यादा डेवलप होना चाहिए और ना ही कम डेवलप होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल अच्छी स्थिति में होना चाहिए। जैसे कि बाकी सारी हथेली आपको नॉर्मल दिखे और ये बहुत अधिक उठा हुआ दिखे बाकी हथेली के मुकाबले, तब ये ओवर डेवलप होगा। ठीक है, फिर वो स्थिति अच्छी नहीं है। अगर ये अंडर डेवलप होगा तब भी अच्छी नहीं है। इसलिए ये बिल्कुल अच्छे से डेवलप होना चाहिए, वेल डेवलप होना चाहिए। जिसका भी बुद्ध पर्वत अंडर डेवलप होता है, ठीक है, बाकी पर्वतों से ये कम ऊंचाई लिए होता है, तो इसका मीनिंग होता है कि बंदे के अंदर व्यापार करने की क्षमता कम है, उसकी बुद्धि जो है थोड़ी कम है आम लोगों से, और उसके अंदर ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की लोगों के साथ स्किल्स नहीं है। ठीक है, बुद्ध की जो भी कारक तत्व हैं उनकी कमी आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर ये ओवर डेवलप हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो केवल धन के बारे में ही सोचेगा, धन के पीछे ही भागता रहता है। ठीक है, और बहुत ही तेज़ दिमाग का होता है। लेकिन अति तो किसी भी चीज़ की बुरी होती है, आप इस बात को भी जानते हैं। और जब वो धन के पीछे ही भागता रहेगा तो उसके हाथों से क्राइम होने की भी संभावना होती है। लेकिन वो बाकी के हैंड को देखने के बाद ही हम सोच सकते हैं कि वो बंदा क्राइम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मनी माइंडेड हो जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है मनी माइंडेड पीपल जो हैं वो क्राइम ही करें, वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए नई नई तरकीब भी सोचते हो सकते हैं। तो अगर ये वेल डेवलप होगा तो इसमें काफ़ी शुभ गुण होते हैं ऐसे इंसान में। सबसे पहले तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका बुद्ध वेल डेवलप होता है वो अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, यानी कि वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वे सामने वाले व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनसे अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर राइटिंग स्किल्स होती हैं, उनके अंदर बोलने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, उनकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। ठीक है, और वैज्ञानिक कार्य अगर करते हैं या डॉक्टरी का कार्य करते हैं तो ऐसे व्यक्ति सफल रहते हैं। ठीक है, सफलता के लिए आपको ये वाले पर्वत को भी जांचना चाहिए। अगर इसका उभार है अच्छे से तब व्यक्ति सफल हो जाएगा।
लेकिन अगर ये दबा हुआ है तो सफलता प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बुध पर्वत जो है व्यक्ति को बायबॉर्न हीलर बनाता है, ठीक है, और व्यापार की क्षमता भी देता है। ये उसके ऑल ओवर जो व्यक्तित्व होता है उसमें ये बातें आपको दिखाई देंगी। जो व्यक्ति साइंस में या गणित में, मैथ्स में अच्छे होते हैं उनका ये बुध पर्वत बहुत बढ़िया होता है। जिनका बुध पर्वत बढ़िया होता है वो बहुत अच्छी तरीके से भाषण दे सकते हैं, ठीक है। उनके अंदर लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है अपनी वाणी से, और वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर बुध पर्वत ऐसे अच्छे से डेवलप होता है वो यात्राएं करने के शौकीन भी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति सफल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील और या फिर पॉलिटिशियंस भी देखे जाते हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से जांचना चाहिए और बुध की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। बुध की पावर बहुत बढ़िया होती है। अगर इंसान के अंदर, इंसान की हथेली में ये अच्छे से डेवलप हो तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति आपको समझना चाहिए। अगर ये बुध का पर्वत आपको, जैसे ये इसकी नॉर्मल स्थिति है यहाँ पर, अगर ये थोड़ा सा इधर की ओर खिसका हुआ आपको लगे कि सूर्य की पर्वत की ओर खिसक गया है थोड़ा सा, तो इसका मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति कम एफर्ट लगाकर भी जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। उसको मोटिवेटेड रहना चाहिए। लेकिन अगर ये पर्वत बाहर की ओर आपको खिसका हुआ दिखाई दे, यहाँ से बाहर की ओर इसका उभार आपको दिखाई दे, तो इसका मीनिंग है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो व्यापार में सफलता प्राप्त करेगा, उसकी बुद्धि व्यापार में अधिक चलेगी। अगर बुध पर्वत अच्छे से विकसित हो और हथेली जो है लचीली हो, यानी कि मुड़ जाती हो, मुड़ने वाली हथेली हो, लचीली हो, तो ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों रुपया कमा सकता है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी पावर होती है। अगर आपको बुध पर्वत अच्छे से डेवलप दिखाई दे और ये वाली जो कनिष्ठिका उंगली है इसका सिरा आपको नुकीला दिखाई दे, इस तरह का, ठीक है, इस तरह दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो काफ़ी वाकपटु होते हैं, यानी कि बातें बनाने में निपुण होते हैं। उनसे बातें करने की उनको बहुत ज़्यादा आदत होती है और हंसी मजाक भी ऐसे लोग करते रहते हैं। अगर आपको ये बुध पर्वत अच्छे से डेवलप हो और ऐसे चपटे सिरे वाली ये आपको उंगली दिखाई दे, चपटा सा सिरा हो उसका, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो भाषण कला में काफ़ी निपुण होते हैं, यानी कि भाषण देने में वाक्पटुता अलग होती है, ठीक है। वो हंसी मजाक करने वाली नेचर होती है, और ये भाषण कला यानी कि जैसे नेता लोग भाषण देते हैं वैसे इनके अंदर कला होती है। लेकिन अगर आपको बुध पर्वत विकसित हो और साथ में वर्गाकार उंगली दिखाई दे, वर्गाकार, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसकी तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। उसको तर्क वितर्क करने की आदत होती है और सफल वकील बन सकता है ऐसा व्यक्ति। अब बात करते हैं हथेली पर पाए जाने वाले बुध पर्वत पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह कौन से हैं, ठीक है, कौन से साइंस हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसे एक खड़ी लाइन दिखाई दे तो इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जो है उसको व्यापार में सफलता मिलेगी, उसके अंदर व्यापार करने की क्षमता बहुत बढ़िया है और धन की स्थिति भी उसकी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर आइलैंड दिखाई दे इस तरह से या फिर इस तरह से, किसी तरह से भी आप इसको आइलैंड बनता हुआ दिखाई दे, तो ये बताता है कि व्यापार में असफलता मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, इसलिए उसको व्यापार में नहीं जाना चाहिए, पैसे तो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए उसको। इसके अतिरिक्त अगर स्टार का साइन आपको दिखाई दे, स्टार का साइन ऐसे बनता है, 6 लाइन से, 8 से भी बन सकता है, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ऐसे ऐसे वाला ये स्टार नहीं है, ठीक है। इसकी जो
इंटरसेक्टिंग पॉइंट होने पर ऐसे सर्कल की टाइप में आ जाए, लेकिन सर्कल दिखाई नहीं देगा, ठीक है, फिर वो स्टार का साइन है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही अधिक तेज होती है और उसका व्यापार इंटरनेशनल लेवल पर होता है, और ऐसा इंसान व्यापार के माध्यम से खूब धन और मान सम्मान प्राप्त करता है। अगर यहाँ पर आपको ऐसे डॉट दिखाई पड़े, ठीक है, ऐसे डॉट का साइन दिखाई पड़े तो ये अच्छा चिन्ह नहीं है। ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो सकता है और उसको व्यापार में सफलता मिलने के चांस भी बहुत कम होते हैं। अगर यहाँ पर आपको ऐसे ग्रिल बनती हुई दिखाई दे, ठीक है, तो ये भी अच्छा साइन नहीं है। ये व्यक्ति को मान हानि का सामना करना पड़ता है और उसको जेल जाने की नौबत भी आ सकती है, ऐसा जानना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल छोटा या बड़ा किसी तरह का भी दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति के अंदर बुद्ध की पावर बहुत बढ़िया है। उसको बोलने की कला अच्छे से आती है, बोलकर अधिकतर ऐसे लोग धन कमाते हैं, भाषण कला में भी निपुण हो सकते हैं और प्रेजेंटेशन देने में भी निपुण होते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। लेकिन इस पर आपको ऐसे कट्स नहीं होने चाहिए, ये निर्दोष होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट रूप से बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ऐसे वर्ग का चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आपको समझना चाहिए कि वो धन संचय करने के लिए कुछ भी करता है, ठीक है, इलीगल कार्य भी करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसको जेल नहीं होगी, वो जेल जाने से बच जाएगा। ये बचाव का चिन्ह है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके कुछ अच्छे कर्म भी उसके साथ हैं, चाहे पास्ट लाइफ से हो, लेकिन वो बच जाएगा, जेल नहीं जाएगा। गबन भी करेगा तब भी जेल नहीं जाएगा, उसका बचाव हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ऐसे वृत्त का चिन्ह यानी सर्कल का चिन्ह दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की अक्सर अकाल मृत्यु होती है। ये भी अच्छा चिन्ह। अगर आपको यहाँ पर दो सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपको धन लाभ के अवसर मिलने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इसी जगह पर ऐसे 2 से 5 रेखाएं दिखाई दें तो आपको समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर्स हैं, ठीक है। ये डॉक्टर भी हो सकता है, नर्स हो सकती है, या अपनी बातों से ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों को हील कर सकता है, या वो मसाज वगैरह करने की थेरेपिस्ट हो सकता है, यानी कि वो हील कर देगा सामने वाले को अपने कार्यों से या अपनी वाणी से। ऐसी उसके अंदर क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये थी बुद्ध पर्वत और उस पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों के बारे में जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी जानने को मिला हो, कुछ नॉलेज मिली हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।